तो आज शाम भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने वाला है, लेकिन चांद है कि हर साल पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। जी हाँ, चांद अभी तक पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर दूर जा चुका है और अगर चांद ऐसे ही दूर जाता रहा तो एक समय धरती पर सिर्फ दिन ही दिन होगा, रात गायब हो जाएगी। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर भारत का झंडा लहराने वाला है। रूस का मिशन मून फेल होने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई। चांद पर चंद्रयान को उतरते ही भारत का चंदा मामा से मिलन हो जाएगा, लेकिन चांद साल दर साल दुनिया से दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर धरती पर 17 घंटे का दिन होने लगेगा। पृथ्वी से चांद काफी तेजी से दूर जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी ग्रह या उपग्रह इतनी तेजी से दूर नहीं जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूट्रस विश्वविद्यालय और जेनेवा विश्वविद्यालय के रिसर्चरों ने दावा किया है कि चांद हर साल पृथ्वी से दूर हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका पता कैसे चला। दरअसल 1969 में नासा के वैज्ञानिकों ने अपोलो अभियान के दौरान चांद पर कुछ रिफ्लेक्टिव पैनल लगाए थे और वैज्ञानिकों को इसी की मदद से चांद के पृथ्वी से दूर जाने का पता चला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2.46 अरब साल में चांद पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर दूर जा चुका है। इसका कारण अंतरिक्ष में हैवी प्लैनेटरी बॉडी है। गैलेक्सी में प्लैनेट होते हैं, हर प्लैनेट का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण प्लैनेट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा भी पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक दूसरे के ऊपर जो खिंचाव होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसमें जो है एक वो जो ज्वारीय प्रभाव है, उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमने की गति थोड़ी कम होती जा रही है और इसके फलस्वरूप चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भारत के साथ पूरी दुनिया में कैलेंडर की गणना भी चंद्रमा पर ही निर्भर है, लेकिन अब चांद पृथ्वी से दूर हो रहा है, जिसका असर दिन और रात के साथ मौसम पर भी पड़ सकता है। यानी बेमौसम बारिश या हद से ज्यादा बारिश हो सकती है और भारत समेत पूरी दुनिया के कई हिस्सों में बार बारिश के कहर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पृथ्वी से चांद के दूर जाने का असर तो नहीं है। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, आज शाम को 6:04 का बेसब्री से इंतजार है और उत्साह है, जोश है, उमंग है, लेकिन एक दुगदुगी भी लगी हुई है, क्योंकि ये दुगदुगी इसलिए है कि वो 15-17 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या चल रहा है इसरो स्टेशन पर? हमारे साथ पिनाज त्यागी जुड़ चुकी है, बेंगलुरु से पिनाज करूंगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बाल विद्या भवन स्कूल से मोहित बख्शी जुड़ गए हैं। वहां पर खास तैयारी की गई है, बच्चों भी बहुत उत्साह है इस मिशन को देखने के लिए। और साथ ही साथ शाहनवाज खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जम्मू से, उनका भी रुख करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु। पिनाज त्यागी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाज, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और इसरो की तरफ से जब ये कहा गया है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मतलब जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा और हम इतिहास रचने से महज कुछ घंटे दूर हैं। बिल्कुल, इतिहास रचने से अब बस कुछ ही घंटे हम दूर हैं। 5:47 पर वो 17 मिनट शुरू हो जाएंगे जिन्हें सबसे डेडली फेज कहा जाता है, और उसके बाद एक एक करके जो 4 फेजेस होंगे, जब वो पूरे होंगे तो 6:04 पर हिंदुस्तान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका होगा, यही उम्मीद है। इसरो की तरफ से आपको बता दें, बयान आया है। पहले कहा जा रहा था कि अगर कुछ भी कैलकुलेशन में लगा 3 बजे एनालिसिस किया जाएगा, कि कहीं भी लगा कि कुछ कमी पेशी है, कैलकुलेशंस को लेकर कोई भी डाउट हुआ, तो इस मिशन को 27 अगस्त के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो दोपहर 1 बजे की जो ब्रीफिंग थी, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो भी पैरामीटर्स फीड किए गए हैं सिस्टम में, जो भी एनालिसिस किए गए हैं, उसके मुताबिक सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आपको बता दें, लूना 25 जो है, उसमें जो है वो कैलकुलेशंस जो है मिसकैलकुलेट हो गई थी, जिसकी वजह से वो थर्स्ट जो है इंजन वो ज्यादा फायर हुए और ऑर्बिट क्रॉस कर गया था, यानी कि उस जो तय ऑर्बिट था उससे डेविएट हो गया था, जिसकी वजह से लूना 25 क्रैश हो गया था। तो उसके बाद हिंदुस्तान कोई भी कमी, भारत के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इसीलिए हर कैलकुलेशन को बार बार रिवाइज किया जा रहा है, हर पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वो वक्त होगा जब इसरो से संपर्क टूट चुका होगा, यानी कि चंद्रयान जो है वो कमांड अपने आप, जो उसमें पैरामीटर्स आपने फीड किए हैं, जो स्पीड को डिसेंडिंग करने के लिए जो आपने तमाम पैरामीटर्स फीड किए गए हैं, वो चीजों के हिसाब से जो है विक्रम लैंडर
अपने आप जो है वो काम करेगा, अपने लगे हुए सेंसर्स के अकॉर्डिंगली वो कॉल लेना शुरू करेगा, तो तब वो जो टाइम होगा वो बहुत क्रूशियल होगा। तो इसीलिए सारी चेकिंग, सारी कैलकुलेशन कर ली गई है और 27 तारीख का जो पोस्टपोन डेट था अब शायद लग रहा है उस पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आज ही वो दिन होगा जब हिंदुस्तान चांद की जमीन पर कदम रखे। बिल्कुल आज ही वो दिन होगा क्योंकि इसरो की तरफ से कमांड भेजे गए हैं। दुआओं का दौर भी जारी है। मैं सीधे आपको जम्मू लिए चलती हूँ। शाहनवाज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के हैं। शाहनवाज, बच्चों के अंदर भी खासा उत्साह है, जोश है, आम लोगों में बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब देखना चाहते हैं और गवाह बनना चाहते हैं उस पल का जब भारत इतिहास रचेगा। क्या तस्वीरें इस वक्त आप हमें दिखा सकते हैं? मौजूद है और आप देख सकते हैं कि चंद्रयान के लिए यहाँ पर यज्ञ जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तरीके की तस्वीरें हमें सुबह से ही अलग अलग जगहों पर यहाँ पर नजर आ रही हैं और जरूर इसरो के साइंटिस्ट जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो लैंड है ये सेफ लैंड होगा, लेकिन प्रार्थनाओं का दौर जारी है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना आए। हमारे साथ लोग हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ यज्ञ आप लोग कर रहे हैं, क्या क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 फेल हो गया था, काफी दिक्कत हुई थी, आपको इस बार पूरा यकीन है कि इस बार दुआएं भी हैं और इसरो के साइंटिस्ट भी कॉन्फिडेंट हैं? अरे रशिया को 34 वर्ष लगे, अब मुझे पूर्ण आशा है सफलता की गगनचुंबी इमारत को हम पूरा प्राप्त करेंगे। और ये यज्ञ उसी लिए कर रहे हैं? उसी के लिए यज्ञ हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर यज्ञ चल रहे हैं और 6:30 बजे तक यज्ञ करेंगे। उसके बाद यहाँ ढोल नगाड़े बर्फियां बांटने का प्रयास करेंगे सफलता को चूम करके। तो आप देख सकते हैं ज्योति, ये यज्ञ यहाँ पर चल रहा है और सबकी सिर्फ ये की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द लगातार नजर रहेगी इन तस्वीरों पर भी और हिंदुस्तान को इंतजार अब बस शाम के 5:47 का जब ये 15 मिनट जो कहा जा रहा है वो शुरू होंगे उसका लगातार नजर रहेगी। बहरहाल आपको बता दें आज चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा है। जी हाँ, चांद पर हिंदुस्तान की विजय के इस ऐतिहासिक मौके पर हम चंद्रयान कॉन्क्लेव कर रहे हैं जिसमें देश के जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस मिशन से जुड़ी एक एक बारीकी आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। अभी आपको हम इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन के पास लेकर चलते हैं।